कक्षा 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट 140 का हमको क्या करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका क्या करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड जो हम लोग पहले कहते थे लसा, उसी तरह से लसा करेंगे इसका 140 का अभाज्य गुणनखंड। मतलब यहाँ पे सारी संख्याएं मेरी कैसे आएंगी, अभाज्य संख्याएं लेनी। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो से डिवाइड चला जाएगा, पीछे कितना है, 0 है। 2 सत्ते 14 और ये 0, फिर वापस कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 35 अब किसके बारे में आएगा, सबसे छोटी संख्या 3 में आएगा नहीं, 4 में नहीं आएगा, 5 में, 5 सत्ते 35, 7 किसी के बारे में नहीं आएगा, 7 खुद अभाज्य है तो 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 140 इक्वल्स टू, सारी संख्या ये वाली लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 यहाँ पे 2 बार है तो ये हो जाएगा 2 की घात 2, 5 एक बार है और ये 7। तो ये 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। उसी तरह से दूसरा वाला सवाल है। दूसरा वाले सवाल में कितनी संख्या दी है हमको, 156, 156, 156। इसका भी गुणनखंड करेंगे। पीछे 6 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 अट्ठे 16, पीछे 8 है फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, एक बचा, 2 नम 18, 39 से 3 के पाड़े में आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, कितना है, 13 खुद अभाज्य है, 13 एकम 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 156, 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। क्वेश्चन 3 में 3825 का हमको लसा निकालना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने हैं उसके। एलसीएम निकालेंगे जब फर्स्ट और सेकंड में किया। अब इसमें लास्ट में 5 है तो किससे डिवाइड जाएगा, या ये तो 3 से जाएगा, ये तो 5 है। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सबका प्लस करेंगे, 3 और 8 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 18 3 के पाड़े में आएगा तो 3 से भाग जाएगा ये, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तब बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, वापस ये 3 से भाग जाएगा, 2 और 1 3, 10 5 15, 3 से भाग जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 पंजे 15। अब ये 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग इससे भाग करेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 2 बचे, पचम 25, ये फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तब 3 3 और 3 35, 3 5 सत्ते 35, 17 खुद अभाज्य है तो 17 एकम 17। इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3825, 3 कितनी बार है, 2, 3 गुना 3, 5 गुना 5 और ये 17। ये सारी वैल्यू हमने वापस यहाँ लिख दी। अब यहाँ पे देखो 3 2 बार है, 5 2 बार है तो उसको लेकिन 2 बार है तो कितनी घात हो जाएगी, 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुना 17। क्वेश्चन नंबर 4, 5005 का लसा निकालेंगे। इन सब का प्लस करेंगे, कितना होगा, 5 0 0 5 10 होगा, 10 3 से भाग होगा नहीं तो 5 से करेंगे, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, ये 5 से भाग जाएगा नहीं, 6 के लिए हम देखेंगे नहीं, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 7 चौक 28, 7 तिया 21, 143, 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11, 11 33, 13 खुद अभाज्य है, 13 एकम 13। 5005 के गुणनखंड हो गए 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यहाँ पे 2 बार कोई संख्या आई नहीं है, इसका इतना ही होगा गुणनखंड। क्वेश्चन 5, 7429, इसका लसा करेंगे। अब ये वाली संख्या देखो किससे भाग जाएगी, नहीं दो 9 है पीछे, 2 से तो भाग जाना नहीं है, 3 3 के लिए इन सबका प्लस करेंगे, कितना होगा, देखो 7 4 11 12 13, 13 और 9 22, 22 से यानी 3 से भी भाग नहीं जाएगा, 4 से जा नहीं सकता, 5 से भी नहीं जाएगा पीछे,
5 और 0 होगा तो 5 से जाएगा, 6 से नहीं लेंगे 7, 7 से भाग जाएगा नहीं, 7 कम 7, 7 6 42, 9 बच जाएंगे, 7 कम 2 शेष बच जाएंगे। 8 से हम नहीं लेंगे, नहीं 9 नहीं लेंगे, 10 11, 11 से भाग नहीं जाएगा ये। इस तरह से देखेंगे 12 नहीं 13 नहीं, सीधा एक से जाएगा हमारा भाग, 17 से भाग जाएगा। कितना होगा, 17 है, 17 चौक 68, 68 सत्तर 6 बचा 62, 17 तिया 51, 51 तो कितना बचा यहाँ से 11 और 9 119, 17 सत्ते 119, देखो 17 से भाग गया। इसी तरह सारी संख्या हमको देखनी पड़ेगी लाइन से। अब 17 के बाद ये 17 से जाएगा नहीं, 18 लेंगे नहीं, 19, 19 से भाग जाएगा, 19 से 19, 19 दूनी 38, 38 यानी कितना बच गया यहाँ से 5, 57, 19 दिया 57, 23 कुछ अभाज्य संख्या है तो 23 से कम 23, आता 230 का हो गया 17 गुना 19 गुना 23, इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। पहली संख्या हमारी 26 और 91, दोनों का गुणनफल सबसे पहले ज्ञात करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। 26 के पीछे कितना है 6, 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 खुद अभाज्य संख्या है, 13 एकम 13। उसी तरह से 91 करेंगे, 13 सत्ते 93, हमको 7 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, 13 से भाग चला 7 से भाग चला जाएगा और 13 एकम 13, इसके गुणनखंड लिख देते हैं। 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुना 13 और 91 के 7 गुना 13। एलसीएम याद करना हमको, एलसीएम में जो सामान्य है उसमें बड़ी घात और जो अलग है वो तो सारी हमको लिखनी है। तो 2 हमारे एक में है, इसमें नहीं है तो 2 आएगा, 7 इसमें नहीं है 7 आएगा, और 13 दोनों में है तो जो बड़ी घात होगी वो लिखेंगे। यहाँ पे दोनों में 13 एक एक घात ही है तो 13 एक ही बार लिखेंगे। 2 सत्ते 14, 14 गुना करेंगे 13 में 182। HCF में सिर्फ वही संख्या लिखेंगे जो दोनों में है और उसमें भी छोटी घात वाली, जो दोनों में होगी उसमें जो छोटी घात वाली होगी वो लिखेंगे। या तो 13 की दोनों में एक ही घात है तो 13। अब हमको क्या बोला था क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF और LCM के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। दो संख्या हमारी कौन सी, यहाँ पे किसका हमने निकाला गुणनखंड, 26 और 91 का, किसके बराबर हो गया होगा उसका, LCM और HCF। LCM हमको कितना मिला यहाँ पे 182 और LCM कितना है, सॉरी HCF है मेरा 13 और LCM है 182। इन दोनों का गुना करेंगे और इन दोनों का गुना करेंगे, कितना आएगा, दोनों सेम आएंगे मेरे 2366, और इसका भी कितना आएगा 2366। सेकंड वाले सम में हमको कह दिया है 510 और 92, दोनों का लसा निकालेंगे। 510 का लसा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10, 255, 5 और 5 2 12, 3 से भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पंजे 15, 8 और 5 13, 2 से भाग नहीं जाएगा, 85 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। इसी तरह से 92 का पीछे 2 है, 2 से भाग जाएगा, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23, इसके गुणनखंड लिख देंगे हम। 510 के गुणनखंड है 2 गुना
3 गुना 5 गुना 17 और 92 के 2 यहाँ पे 2 बार है, तो ये हो जाएगी 2 की घात 2 गुना 23। एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो जो बड़ी घात वाली वो लेंगे तो 2 की घात 2, 3 5 17 और 23 तीनों एक एक बार है, 3 5 17 और 23, 2 दूनी 4, 4 को गुना करेंगे 3, फिर 5 में, फिर 17 में, फिर 23 में, कितना आएगा 23,460। इसी तरह से HCF निकालेंगे। HCF में जो कॉमन होगा वो और उसकी सबसे छोटी घात, कॉमन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है और उसमें छोटी घात वाली कितनी है 1, और कोई इसमें सामान्य नहीं है, तो हमारा 2 HCF होगा। अब सूत्र अनुसार क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF गुना LCM। दो संख्या मेरी कितनी है यहाँ पे देखो 510 और 92, और HCF कितना मिला इसका, HCF है 2 और LCM है, LCM ये रहा 23,460। इसका इसमें 2 का गुना करेंगे, ये आएगा 46,920, सेम इतना भी यहाँ पे आएगा 46,920। क्वेश्चन नंबर 3 कितना दिया है, 336 और 54। 336 का लसा निकालेंगे, लास्ट में 6 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, तब 2 एकम 2 13 हुआ, 2 छिंग 12, एक बजे 2 अट्ठे 16, फिर 8 है 2 से भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21 आएगा 3 के पाड़े में, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी तरह से 54 का करेंगे, 54 में लास्ट में कितना 4 है, 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 3 के पाड़े में आएगा, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसके गुणनखंड लिख देंगे 336। क्या आएगा, 2 कितनी बार यहाँ पे गिनो देखो 1 2 3 4, तो हो जाएगी 2 की घात 4 गुना 3 गुना 7, और 54 का कितना है, 2 एक बार है और 3 कितनी बार है 3 बार, तो 3 की घात 3। हमको क्या याद करना है, HCF में मैंने बोला था जो सामान्य होगा उसमें बड़ी घात, यहाँ 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात तो 1 ही है, 2 की घात 4 बड़ी होगी, फिर 3 वाले में यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो 3 की घात 3, और 7 जो कॉमन नहीं है सामान्य नहीं है वो भी, 2 की घात 4 कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 का हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 है ना 7, तीनों का गुना करेंगे, ये आएगा 3024। उसी तरह से LCM याद करेंगे, LCM में हमारा जो सामान्य हो गया उसमें छोटी घात, यहाँ 2 की घात 4, इसमें 2, तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3, तो छोटी घात वाली 3 आएगा, 2 तिया 6, जैसे ऊपर किया था वैसा। सूत्र अनुसार क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या हमारी कितनी है, 336 गुना 54, HCF मिल गया 3024 गुना 6, 3024 का 6 में गुना करेंगे, ये आएगा 18,144, सेम का 336 का 54 में गुना करेंगे तो 18,144। 3
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। फर्स्ट वाले में हमको दिया है 12, 15 और 21। इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको दोनों फाइंड करना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे पहले किया था लसाव निकालेंगे। 12 का लसाव, 12 किससे भाग जाएगा? 2 से, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसी तरह से 15 का करेंगे। 15 3 के पाड़े में जाएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 का हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। सभी गुणनखंड लिख दो। 12 गुणनखंड क्या है? 2 2 बार है तो 2 की घात 2 3। उसी तरह से 15 का, 15 में क्या आया? 3 गुना 5 और 21 3 गुना 7। सबसे पहले एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ हमको पता है क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में एक एक बार आया है, उसमें सबसे छोटी वाली घात लेते हैं हम एचसीएफ में। एलसीएम में बड़ी घात होती है। 3 2 में एक एक ही बार ही है तो 3 एक ही बार आएगा, और जो बच गए वो सारे। सबसे पहले क्या बचेगा? 2 की घात 2, 5 और 7। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का गुना करेंगे 7 में, 6 42, 420। ये हो गया एलसीएम। उसी तरह से दूसरा वाला सम है। दूसरे वाले में क्या दिया है? 17, 23 और 29। सभी का गुणनखंड करेंगे। 17 खुद अभाज्य संख्या, किसी से भाग नहीं आएगी। 17 एकम 17। 23 भी अभाज्य संख्या है, 23 एकम 23। और 29 भी अभाज्य संख्या है तो 29 एकम 29। 17 का भी क्या होगा? सिर्फ 17 ही होगा। 23 का 23 और 29 का 29। एचसीएफ लिखेंगे। एचसीएफ में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तीनों में सारी अलग है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हो जाएगा उसका 1। एलसीएम में जो संख्या बच गई सारी लिखेंगे। कितना है? 17 गुना 23 गुना 29। तीनों का गुना कर दो। तीनों गुना करेंगे होगा 11,339। हो गया हमारा एलसीएम। तीसरे वाले में 8, 9 और 25 का निकालना है। 8 का गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 किसके पाड़े में आएगा? 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 का हो जाएगा 55 25, 5 एकम 5। सभी गुणनखंड लिख दो। 8 का हो जाएगा 2 कितनी बार है? 3 बार, 2 की घात 3। 9 में 3 की घात 2, 3 2 बार है। 25 में 5 2 बार है, 5 की घात 2। एचसीएफ में जो कॉमन है, यहाँ देखो सारी संख्या अलग है, कुछ कॉमन नहीं है, तो ये सभी मैंने बताया एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम में सारी आ जाएगी। 2 की घात 3, 3 की घात 2। जो कॉमन होता है उसमें सबसे बड़ी घात लिखते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो सारी आ जाएगी। ये हो जाएगा 8, ये 9 और ये 25। तीनों गुना कर देंगे, गुना करने पे आएगा 18, तो ये हो गया 1800 एलसीएम। नंबर 4, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का। 9 एलसीएम हमको फाइंड करना है। इसी वाली एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 2 हमने देखा था उसमें हमने क्या देखा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्या यहाँ पे कौन सी है? 306 और 657। 306 गुना 657 या एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 9। एलसीएम हमको फाइंड करना है। 9 यहाँ गुना में इस तरफ आएगा भाग में। 306 गुना 657 के बटे में 9 बराबर एलसीएम। ये कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 तिया 27, कितना बचा? 3, 36 हुआ, 9 चौक 36। क्या बचा हमारे यहाँ पे? 34 गुना 657। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल्स टू
34 गुना 657, दोनों संख्या गुना कर देंगे। इसका गुना करने पे आएगा तुम्हारा 22, 8, ये हमारा हो गया LCM। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त होता है। 0 पे अंक समाप्त होता है मतलब क्या, तो यहाँ पे रफ में तुमको बताता हूँ। अगर 6 की पावर n है यहाँ पे ना, n की जगह पे 1 रखते हैं तो 6 1 कितना होगा 6। 6 की पावर 2 करेंगे तो 6 × 6 कितना, 6 36। उसी तरह अगर 3 पावर करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6। लास्ट में उसका अंक, इकाई का अंक कितना आएगा मेरा, हमेशा 6 ही आएगा, है ना। वो हमेशा 6 पे ख़त्म होगा, 6 पे समाप्त होगा, 0 पे कभी भी समाप्त नहीं होगा। वो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। एक चीज़ और, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, 10 20 30 40 कोई भी संख्या ले लो, तो वो हमेशा किससे भाग जाएगी, 5 से भाग जाएगी, है ना। वो हमेशा 5 से भाग जाएगी। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अर्थात वह संख्या के गुणनखंड में 5 आएगा। तो 6n, यहाँ क्या लिखा है मैंने, जैसे यहाँ पे सरफ ने तुमको बताया कि अगर किसी संख्या का अंत में 0 है तो वो 5 से विभाजित होगी, अर्थात वह संख्या के गुणनखंड में 5 आएगा। जैसे 10 है, 10 का गुणनखंड करेंगे 2 गुना 5, 20 का गुणनखंड करेंगे तो भी उसमें 5 आएगा, 30 के गुणनखंड में भी 5 आएगा। तो वो चीज़ मैंने लिखी, वो 5 का गुणनखंड होगा। यहाँ का उसका गुणनखंड करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से, 2 गुना 3 की घात n, तो ये हो जाएगा 6 की घात n बराबर हो जाएगा 2 की घात n गुना 3 की घात n। यहाँ पे कहीं पे भी 5 आ रहा है नहीं, उस 6 के गुणनखंड में 2 और 3 आए, 5 नहीं आए। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु 6 की घात n के गुणनखंड में 5 नहीं है, 6 के गुणनखंड में 5 आया नहीं, अर्थात ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 6 की घात n के 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। 5, व्याख्या दीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना प्लस 5 भाज्य संख्याएं बनेगी। मतलब ये जो हमको गुना, इस गुना करके प्लस 5 करने पे, इनका गुना करके प्लस 13 करने पे जो संख्या मिलेगी वो हमको कैसी मिलेगी, भाज्य संख्याएं मिलेगी। देखो पहले एक बार रफ में हम देखते हैं कि भाज्य संख्या मिलेगी मतलब क्या। अगर कोई संख्या मैंने ली 3 गुना 5, इसका आंसर कितना आएगा 15। तो 15 कैसी होगी, हमेशा भाज्य संख्या होगी क्योंकि इनका गुना करने पे मेरे को आंसर मिला। मतलब कोई भी दो संख्याएं ले लो, उनका गुना करने पे हमको जो आंसर मिले वो हमेशा कैसी होगी, भाज्य संख्या। मतलब कितनी भी संख्याएं हो, उनका गुना करने पे जो आंसर मिला वो हमेशा भाज्य संख्या होगी। तो इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, इस तरह के गुना वाले गुणनखंडों के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको दर्शाएंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाने के बाद वो कैसे हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू के लिए करते हैं।
फर्स्ट हमको क्या दिया है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन निकल सकता है, यहाँ प्लस है तो ये 13 दोनों में है, 13 हम कॉमन ले लेते हैं, 13 कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से 7 गुना 11, 13 कॉमन हो गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, तो ये हो गया 13। इन दोनों गुना कर दो, 11 7 77, 77 में 1 प्लस करेंगे तो 78। 78 का क्या कर दो, लसा निकाल लेंगे, उसमें लसा निकाल लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने हैं हमको, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। रख दो यहाँ पे, क्या हो गया 13 गुना 78 का हो गया 2 गुना 3 गुना 13, इसको सही से लिख देते हैं, ये आएगा 2 गुना 3 गुना 13, 2 बार है तो 13 की घात 2, ये देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया हमारा। सब लोग लिखेंगे, यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः भाज्य संख्या है। उसी तरह से सेकंड वाली वैल्यू के लिए कर देंगे। सेकंड वाली वैल्यू देखो क्वेश्चन में क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी जैसे ऊपर क्या वैसा कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, देखो 5 दोनों में है, 5 कॉमन ले लो, तो क्या बच गया 7 गुना 6 गुना, या 5 कॉमन हो गया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 कॉमन निकल गया, आपको कुछ नहीं बचेगा, +1। बाकी संख्याओं को गुना कर दो, इन सब का गुना क्या कितना आया 1008, तो यहाँ लिखेंगे 5, इन सब का गुना हो गया 1008 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 1009, तो 5 गुना 1009, ये पूरी अभाज्य संख्या है, इसलिए यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः भाज्य संख्या है। 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या बोला है, एक गार्डन है, उस गार्डन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, किसी एक स्थान से उन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो कौन है अपना फर्स्ट है, 18 मिनट में कौन कंप्लीट करता है, सोनिया। सोनिया को 18 मिनट लगता है एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। हमको बताना है कि दोनों एक ही स्थान पर वापस यहाँ पे आके कब मिलेंगे। तो देखो अगर सोनिया फर्स्ट चक्कर कंप्लीट करती है ना, दोनों का मैं लिखो, रफ में लिखते हैं पहले सवाल किस तरह से होगा। सोनिया को फर्स्ट चक्कर कंप्लीट करने में 18 मिनट, सेकंड कंप्लीट करने में 18 दूनी 36 मिनट, थर्ड करने में 54 मिनट। उसी तरह से रवि का देखो, रवि को फर्स्ट कंप्लीट करने में 12 मिनट, सेकंड करने में 24 मिनट, थर्ड कंप्लीट करने में 36 मिनट। तो यहाँ देखो 36 दोनों में कॉमन है, 36 मिनट के बाद दोनों एक जगह पर मिलेंगे। तो 36 क्या है, देखो 12 के पारे में भी 36 आएगा, 18 के पारे में भी 36 आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, दोनों एक ही जगह पे कब मिलेंगे, कि जब उनका
गुणज हो, 12 और 18 दोनों का गुणज हो, वो मेरा आंसर होगा। तो गुणज हमको किस तरह से मिलेगा, इन दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, लसा निकालना पड़ेगा। तो हल में हम क्या करेंगे, दोनों का लसा करेंगे। फर्स्ट वैल्यू कितनी है हमारी, 18, 18 गुणनखंड करो, 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, और 12 का भी करो, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 18 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 18 बराबर 2, 3 2 12, 3 की घात 2, ये 18 के हो गए। 12 का लिखेंगे, 12 का क्या है, 2 गुना 3, 2 कितनी बार, यहाँ पे 2 बार, तो 2 की घात 2 गुना 3। हमको क्या करना है, दोनों को लसा निकालना है, एलसीएम। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो दो कॉमन हो दोनों में वो, और उसमें बड़ी घात लिखेंगे, और जो ना हो वो सारी आएगी। तो दो दोनों में है, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो बड़ी घात कौन सी है, 2 की घात 2। यहाँ पे 3 की घात 2 है, यहाँ 3 है, दोनों में बड़ी घात कौन सी है, ये वाली 3 की घात 2। ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 नम 36। ये आंसर हमारा हमारा रफ में हम किया तब भी आया था, देखो 36 मिनट में वो एक दोनों एक साथ में मिलेंगे, एलसीएम पे भी वही आएगा। दोनों 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।